हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया था विच वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ कंपनीज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज़ क्लासेस ऑफ कंपनीज। सो गाइस, आराम से चिल होकर रिलैक्स होकर बैठ जाओ, एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे क्लैरिटी से पढ़ेंगे and we will complete the revision. And one more thing, if you want the notes you can contact me on my given number in the description box. आप वहाँ मुझे WhatsApp भी ड्रॉप कर सकते हैं. There I will provide you the notes. Okay, so let's flip the screen and let's start the revision. So आ जाइए, start करते हैं हमारा revision. So today we are going to start with the revision of chapter number 2, classes of companies. देखिए, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज़ होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ होती है जो हमको कवर करनी है, समझनी है। और उसके मैंने 3 हेड्स बना रखे हैं। एक दी फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, एंड थर्ड है हमारा अदर कंपनीज़ करके। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पर 3 कंपनीज़ हमको कवर करनी है। कौन कौन सा? पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। ये 3 कंपनीज़ किस कौन से हेड में है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के अंदर हमारे पास 3 कंपनी अगेन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद अदर कंपनीज़ के अंदर वापस से 3 कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। ये 3 कंपनीज़ हमारे पास तीनों हेड्स के अंदर 3 कंपनीज़ है। कौन कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, एंड अदर कंपनीज़ के अंदर आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेड स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनीज हैं? तो पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर क्या बात होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हियर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक रहेगी? ऑन द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। कल भी हमने एक पॉइंट कवर किया था लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या बात है कि हेयर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। अगर शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है और उसमें अगर 6 पेड अप है और 4 रुपये बाकी है, तो यहाँ पर वो 4 रुपये क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगा। तो लाइबिलिटी कितना रहेगा? अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट कितना है? 4 रुपीज़ पर शेयर। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर सिंपल सा मतलब है, हेयर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज टू द अमाउंट अनपेड टू द शेयर्स। ऐसी कंपनीज की लाइबिलिटी कहाँ तक रहती है? अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। ओके, एंड उसके बाद जो सेकेंड कंपनी हमारे पास आती है वो आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये कंपनीज़ के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। कंपनी ऐसी जहाँ पर कुछ मेंबर्स और अपने पर्सन्स क्या बोलते हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे टू द असेट्स इन द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। लैंग्वेज पढ़ते हैं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज टू सच एन अमाउंट विच द मेंबर्स मे कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि जब भी कोई मेंबर्स या कोई पर्सन्स कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं ऑन टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप। वाउंड अप के टाइम पे जितना भी मेंबर्स या पर्सन्स कंट्रीब्यूट करेंगे असेट्स पे, वो हमारा हो जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिंपली गारंटी दे रहे हैं कि आपके वाउंड अप के टाइम पे, आपके वाइंड अप के टाइम पे हम कंट्रीब्यूट करेंगे आपके असेट्स के लिए, ठीक है? सो दैट आपका जितना पैसा भी कम पड़ेगा आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो। ये क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अभी हम लोग कौन सा हेड पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कितनी लाइबिलिटी? तो उसमें पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स के अंदर जितना पैसा अनपेड रहेगा वो लाइबिलिटी का अमाउंट रहेगा। गारंटी में रहेगा अपना सिंपल सा अमाउंट, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर जितना भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे असेट्स के लिए, जितना उन्होंने गारंटी किया है। सिंपल सा पॉइंट कंप्लीट हुआ। कुछ इसके गारंटी कंपनी के फीचर्स हैं। पहला, सच कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनीज में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो, कुछ कंपल्शन नहीं है। दे मे हैव और मे नॉट हैव द शेयर कैपिटल। सेकेंड है, सच कंपनी आर यूजुअली नॉट फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट बट फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस एट्सेट्रा। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो प्रमोशन देती है, कुछ प्रमोट करती है, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ऐसी कंपनीज बेसिकली बनती है। ये यूजुअली प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। यूजुअली नॉट फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट बट फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस एट्सेट्रा। उसके बाद थर्ड आता है अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है ये। यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इसमें क्या है? इट इज़ अ कंपनी विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी, वेर इन एवरी मेंबर इज लाइबल फॉर द डेप्थ्स ऑफ द कंपनी सेम एज इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बट ओनली इन प्रपोर्शन टू देयर इंटरेस्ट इन द कंपनी। जैसे पार्टनरशिप में होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अलग अलग पार्टनर्स की अलग अलग लाइबिलिटीज़ होती है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो यहाँ पर बोलते हैं कि वेयर इन एवरी मेंबर इज लाइबल फॉर द डेप्थ्स ऑफ द कंपनी सेम एज इन द ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। कंपनी के जितने भी डेप्थ्स हैं उसके लिए पर्टिकुलरली हर मेंबर लाइबल है
और अपने अपने इंटरेस्ट के प्रपोर्शन में वो लोग लायबल हैं। क्लियर है। इसके बाद इसमें आ लिखा है सच कंपनी मे और मे नॉट हैव द शेयर कैपिटल। बहुत सिंपल सा, हमने एक हेड कंप्लीट कर लिया। एक हेड कौन सा हमारा, बहुत सिंपल सा हेड था जिसमें हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर 3 कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। शेयर्स के अंदर जितना पैसा अनपेड, गारंटी के अंदर जितना पैसा असेट्स के टुवर्ड्स आप लोग दोगे। तीसरा अनलिमिटेड कंपनी, जहाँ पर हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि आप लोग इंडिविजुअली हर मेंबर क्या है, पर्सनली लाइबल है, एज इन दी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप जैसा होता है वैसा यहाँ पर रहेगा। ये विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कौन सी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। क्लियर है। तो पहला हेड हमने क्लियर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। दूसरे हेड की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाला है, ठीक है। पूरा मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा, मैंने उसके मेन पॉइंट्स लिखे जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। 4 फीचर्स हमने लिए हैं। पहला, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 2 मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, 2 मेंबर चाहिए। मैक्सिमम नंबर कितने, 200 तक हो सकते हैं, उससे भी और नहीं जा सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 हमारे पास। कोरम कितने का बनेगा, तो 2 मेंबर्स का कोरम बनेगा। क्लियर है। बस 4 पॉइंट के अंदर प्राइवेट कंपनी को खत्म कर दिया। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर 200, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, कोरम 2 मेंबर्स का 200 इस टाइप से हमारा बन गया। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 4 पॉइंट्स है, ज़्यादा कुछ डिटेल इसके अंदर है नहीं। पब्लिक कंपनी देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 मेंबर्स, कितने, 7 मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर नो लिमिट, आप कितने भी मेंबर्स को एड ऑन कर सकते हैं, कोई लिमिट भी इसमें नहीं दी है। कोरम कितने का बनेगा, तो 5, 15 और 30, 3 कोरम बनेंगे। 1000 मेंबर तक के लिए कोरम कितने मेंबर्स का बनेगा, 5 मेंबर्स का बनेगा। अगर मेंबर्स 1000 से 5000 के बीच में, 1000 to 5000 के बीच में है, तो आप लोग 15 मेंबर्स का बनाएंगे कोरम। एक्सीड कर जाता है अगर 5000 को, तो आपको कोरम कितने मेंबर्स का रखना है, 30 मेंबर्स का रखना है। उसके बाद पॉइंट आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3। क्लियर है। प्राइवेट एंड दी पब्लिक वापस एक बार देख लेते हैं। प्राइवेट के अंदर हमारे मिनिमम नंबर 2, पब्लिक में हमारे पास 7, मैक्सिमम 200, यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास नो लिमिट है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3। कोरम यहाँ पर 2 मेंबर पर्सनली लाइबल रहेंगे और पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे। एंड कोरम पब्लिक कंपनी के अंदर बनेगा 5, 15, 30। 5 रहेगा 1000 के लिए, 15 रहेगा 1000 to 5000 और 30 रहेगा एक्सीडिंग 5000। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है 1 पर्सन कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 पर्सन कंपनी और एक सेक्शन 8 कंपनी। ये दोनों कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। कुछ फीचर्स, कुछ प्रिविलेजेस इनको एक्स्ट्रा मिले हैं। पढ़ते हैं। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। ऐसी कंपनी जहां पर सिर्फ एक मेंबर रहेगा, एक मेंबर रहेगा हमारा, मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। वो कंपनी क्या बन जाएगी, यहाँ पर आपकी 1 पर्सन कंपनी बन जाएगी। अब ऐसी कंपनीज के कुछ फीचर्स हैं। लिखा है मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। क्या लिखा है, मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, हमको पता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये क्या है, काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी है। यहाँ मिनिमम नंबर कितना है मेंबर का, 1 है। और इसको बोला गया, इसका एक फीचर है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। इट कैन बी फॉर्म्ड एज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनीज 3 फॉर्म में तैयार हो सकती है। पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। फिर लिखा है वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन मोर देन 1 OPC in accordance with this, such person shall have choose membership of any one company within a period of 180 days। अगर ऐसी कंपनी में कोई नेचुरल पर्सन है और वो मेंबर है एक से ज़्यादा की OPC के अंदर, अगर वो एक OPC XYZ है, एक OPC है हमारी, एक OPC कंपनी है और एक दूसरी OPC कंपनी अदर है, तो अगर वो किसी एक कंपनी के अंदर मेंबर है और दूसरी कंपनी के अंदर भी मेंबर है, तो इन अकॉर्डेंस विद दिस सच पर्सन शैल हैव चूज मेंबरशिप ऑफ एनी 1 कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। उस बंदे को, उस मेंबर को क्या करना है, अगले 180 डेज के अंदर एक कंपनी को चूज करना है और उसका मेंबर उसको रहना है। ही कांट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 पर्सन कंपनी। टाइम पीरियड कितना दिया, 180 डेज का दिया। क्लियर है। फिर इसके अंदर पॉइंट आता है नो माइनर कैन बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द OPC। कोई भी माइनर कैन बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द OPC। हमको पता है, सिंपल सा कोई पॉइंट इसमें कुछ है नहीं खास। आगे आते हैं सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये कंपनीज कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकती। इन पे रिस्ट्रिक्शन है, इनके फीचर्स के अंदर ये पॉइंट है कि ये लोग कुछ भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। फिर आता है, आगे चलते हैं, सच कंपनी कैन बी कन्वर्टेड वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस such company cannot be convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation। जिस डेट पे आपने इनकॉर्पोरेशन कर लिया उस डेट से अगले 2 साल तक आप वॉलंटरीली आप क्या
नहीं कर सकते, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप परमिशन लेके या कंपलसरी आप पे कुछ कर देंगे तो आप कर सकते हो, आपको क्या बोलते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट इन द पीरियड ऑफ 2 years यू कांट कन्वर्ट योर कंपनी इनटू एनी अदर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स हैं इस कंपनीज के। पहला, दीज कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे आप लोग पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, प्रोवाइडेड नहीं है आपको कि आपको प्रोवाइडेड है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, आपके प्रोविजन डाल दिया कि आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो दीज कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है। उसके बाद, इन केस ऑफ ओपीसी द एनुअल रिटर्न शेल बी साइंड बाय सीएस और वेयर देयर इज नो सीएस बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ब्रैकेट में लिखा है इट नीड नॉट बी साइंड बाय सीएस इन प्रैक्टिस। कहने को बोलता है कि जैसे आपको एनुअल रिटर्न्स जो होते हैं वो आपको सीएस से आपको साइन करवाने पड़ते हैं, बट इन केस ऑफ ओपीसी अगर आपके पास सीएस नहीं है तो आपका जो कंपनी का डायरेक्टर है वो भी इसको साइन कर सकते हैं। ठीक है, इट नीड नॉट बी साइन बाय सीएस इन प्रैक्टिस। सो एक प्रिविलेजेस मिल गया, एक बेनिफिट मिल गया। किसको मिल गया यहाँ पर? हमारी 1% कंपनी को मिल गया। आगे बढ़ते हैं। नीड नॉट होल्ड एजीएम, कोई ज़रूरत नहीं है एजीएम होल्ड करने की, क्योंकि आप लोग 1% कंपनी है, आपको एजीएम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट लिखा है नीड नॉट प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एजीएम। जब एजीएम ही नहीं होगी तो रिपोर्ट तो बनेगा ही नहीं, सिंपल सा पॉइंट, कुछ भी याद रखने से इतना कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अदर कंपनीज पे आने से पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। उसके अंदर हमने सबसे पहले 3 चीज़ें पढ़ी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तीनों को इन ब्रीफ हमने अंदर से पढ़ लिया पूरा अच्छे से। दूसरा हमने हेड पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। 3 कंपनी पढ़ी, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। ओपीसी के अंदर हमने कुछ उसके फीचर्स देखे, कुछ उसके बेनिफिट्स देखे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अदर कंपनीज बोलता है, अदर कंपनीज के अंदर पहला गवर्नमेंट कंपनीज। कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, तो सर उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि वो गवर्नमेंट कंपनी, कैसे पता कैसे चलेगा? तो लिखा है इट इज़ अ कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held by SG, CG, SG or partly by CG and SG. It is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by CG, SG or partly by CG and SG. यहाँ बोलता है कि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पर 51% से पेड अप कैपिटल कम नहीं है किसके पास? सीजी, एसजी और पार्टली बाय सीजी एंड एसजी। कहने का मतलब सीजी, एसजी ये दोनों के पास मिला के 51% ऑफ दी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। उन कंपनीज को हम बोल देंगे गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल सा पॉइंट है, इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन कंपनी। इट इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये फॉरेन कंपनीज का एक अच्छा पॉइंट है। ये कंपनीज क्या है, जो कि क्या है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है इंडिया के बाहर, which has an established place of business in India, whether by agent, physically or through electronic mode. बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है बट उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है यहाँ पर, इंडिया के अंदर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है और यहाँ पर या तो वो खुद फिजिकली है या उनके एजेंट्स हैं या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपना बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप अमेजॉन ले सकते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड से यहाँ पर बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया बट यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एजेंट के थ्रू या फिजिकली अपना बिजनेस इंडिया के अंदर, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस उन्होंने बना रखा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सेक्शन 8 कंपनी विच इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। बोलता है ऐसी कंपनीज के लिए आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, लाइसेंस ग्रांट करता है। क्या करता है? लाइसेंस को ग्रांट करता है। लिखा है ग्रांट कब करेगा, कब परमिट करेगा उस लाइसेंस को? इफ इट इज इंटेंडेड टू फॉर्म अ कंपनी फॉर प्रमोटिंग आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। आरओसी आपको लाइसेंस तब देगा जब आप क्या कर लेंगे, ऐसी कंपनीज ये बताएगी कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम प्रमोट करना चाहते हैं आर्ट को, साइंस को, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऐसी कंपनी जब अपना ऑब्जेक्ट लेके आती है, अपना इंटेंशन बताती है, तो आरओसी उनको क्या देता है, लाइसेंस ग्रांट करता है, उनको लाइसेंस परमिट करता है। द कंपनी प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। जब इनका प्रॉफिट कमाना ही मतलब मेन एम नहीं है, तो जब ये लोग डिविडेंड अर्न ही नहीं करेंगे तो डिविडेंड कैसे अपने मेंबर्स को देंगे? फिर भी इन पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, द कंपनी प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। क्लियर है। तीसरा, इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स और अदर इनकम टू द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। उनका इंटेंशन होना चाहिए कि जो प्रॉफिट अगर आपको मिलता है और आप इनकम अर्न करते हो तो वो आपका प्रॉफिट और इनकम टोटली आपके जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है, उसके प्रमोशन पे डालोगे आप लोग। तो 3 पॉइंट है। पहला, आरओसी इनको क्या कहता है, आपको लाइसेंस हम 3 चीज़ों पे देंगे। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे हो। दूसरा, कंपनी डिविडेंड देने से रिस्ट्रिक्ट करती है।
तीसरा, इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स ऑन अदर इनकम टू द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट आपका है, जो पर्पज आपका है, उनके लिए अपनी प्रॉफिट या अपनी इनकम को आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है इसके कुछ फीचर्स। द कंपनी कैन नॉट ऑल्टर MOA एंड AOA विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ROC। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी ऑल्टर नहीं कर सकती, उनको चेंज नहीं कर सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ ROC। ये इनके फीचर्स है, एक पॉइंट ध्यान रखने वाले पॉइंट है। द कंपनी नीड नॉट एंड इट्स नेम विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी कंपनीज कोई भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से अपनी कंपनी का नाम एंड नहीं करेगी। उसके बाद आता है द कंपनी मे बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी बाय पासिंग SR मीन स्पेशल रिजोल्यूशन। ऐसी कंपनीज क्या कर सकती है, कंपनी मे बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी बाय पासिंग SR। अपनी कंपनी में वो लोग SR पास कर दो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो, और आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी लाइसेंस को रिवोक करना, द लाइसेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम if conditions are not complied with. The revocation is done by the central government regional director after giving notice to its intention and giving an opportunity of being heard. देखो ऐसी बात है, जब आपको ROC ने क्या बोला था कि आप लाइसेंस लेने में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी कुछ भी कंडीशंस कंप्लाई नहीं हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे रीजनल डायरेक्टर क्या करेंगे, आपको नोटिस देंगे और आपको इंटेंशन बताएंगे अपना कि हमको आपका रिवोक क्यों कर रहे हैं। जब रीजनल डायरेक्टर आपको अपना बता देगा कि हमारा इंटेंशन ये है कि आपने सपोज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो आपके लिए मना है। आपको लाइसेंस कब दिया था कि आप लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपने फिर भी डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको पता चल गया तो आपको लाइसेंस को रिवोक कर देंगे। और रिवोक करने पे वो आपको क्या देंगे, टाइम देंगे, आपको बीइंग हर्ड का टाइम देंगे कि आप अपनी रीज़न बताओ कि क्या है, और वो अपना इंटेंशन बताएंगे कि हम लोग आपका इस वजह से आपका क्या कर रहे हैं, लाइसेंस को रिवोक कर रहे हैं। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। जब आपका रिवोकेशन हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा आपकी कंपनी पे। ऑन रिवोकेशन द रजिस्टर शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर। अब आपको क्या करना है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड को ऐड करना है अपने नाम के एंड में कि हम आपकी कंपनी क्या नहीं रही है, एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट रही है, सेक्शन 8 कंपनी अब नहीं रह चुकी है, तो अपने नाम के पीछे आप लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऐड करोगे। द CG may in public interest ordered that the company registered under this should be amalgamated with another company registered under section 8 having similar object। सपोज एक A कंपनी है, एक B कंपनी है, दोनों ही हमारा सेक्शन 8 कंपनी है। A कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो चुका है और उसके बाद उसका इफेक्ट ये रहेगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि आप अपनी कंपनी को अमालगमेट कर लो B कंपनी के साथ, जो कि जिसका भी सेम पर्पस है। A कंपनी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, B कंपनी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, आप दोनों क्या कर लो, एक दूसरे को अमालगमेट हो जाओ। तो ये क्या है, उसका इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, रिवोकेशन का। यह सेकंड ऑप्शन आपको देती है कि आप वाउंड अप कर लो, अपने बिजनेस को बंद कर दो। क्लियर है। अब आता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन। अगर आपने इस सेक्शन पे कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया, इसके अगेंस्ट में कुछ भी किया जिसके अंदर लिखा हुआ है, तो उसकी कुछ पेनल्टीज लगेगी। पहला अगेंस्ट कंपनी है, दूसरा अगेंस्ट डायरेक्टर एंड एनी अदर ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। दो हेड्स के अंदर है। तो अगेंस्ट कंपनी में फाइन लगेगा 10 लाख का टू 1 करोड़, फाइन 10 लाख टू 1 करोड़। और अगेंस्ट डायरेक्टर एंड एनी अदर ऑफिसर के अंदर में 3 चीज़ें रहेगी। इम्प्रिजनमेंट मिलेगा अप टू 3 ईयर्स का, और फाइन लगेगा 25,000 टू 25 लाख, और या फिर बोथ हो सकता है। पहला इम्प्रिजनमेंट रहेगा, जेल हो जाएगी आपको 3 साल की। दूसरा फाइन लग सकता है 25,000 टू 25 लाख, और दोनों हो सकते हैं बोथ। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे सेक्शन 8 कंपनी के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिवीजन। एक बार वापस इसको क्रैश तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 हेड्स पढ़े क्लासेस ऑफ कंपनीज में, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, और तीसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ हमने पढ़ा लाइबिलिटी, और लास्ट हमने पढ़ा अदर कंपनीज। तीनों में 3 कंपनीज हमने पढ़ी। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के अंदर 3 कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। इधर से हमने मेंबर्स के ऊपर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और अपना OPC पढ़ा। उसके अदर कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, हमने OPC पढ़ा, और हमने फॉरेन कंपनी पढ़ा, और हमने सेक्शन 8 कंपनी पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिवीजन। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर योर रिवीजन गाइज। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।